एक साथ वर्णन करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार जिनकी कुछ भाग से मैं आपसे बात करूंगा जो हम सबको अच्छी तरह पता है, बट मोस्टली मिस इंटरप्रेट किया गया है। बहुत बार उस वचन को बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। उसकी सच्चाई क्या है, आज सुबह कुछ टाइम हम लोग एक साथ वर्णन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7, उसके 7 से लेकर 11 तक का वचन हम लोग पढ़ेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि थैंक यू। यीशु मसीह अपने चेलों को पर्वत पर लेके गया और उनके साथ बैठकर उनसे बात कर रहे। तो पहला सच्चाई इस वचन से मिलता है, ये वायदा चेलों के लिए, आमीन, ये सबके लिए नहीं है। जो भी बोलते हैं, मैंने तो सुना है कोई भी मांगता है तो मिल जाएगा, नहीं, ये चेले मांगेंगे तो उन्हें मिलेगा। चेले बैठे हैं, यस और नो? अच्छा, मैं समझाता हूं। चेलों का स्वभाव क्या होना चाहिए? पहले उसके राज की खोज कर। ऐसे खोज करने वाले यहां बैठे हैं, मैं हाथ उठा के लेना नहीं बुलवा रहा, यहां बैठे हैं 100%। नंबर 2, चेलों के स्वभाव क्या है? दो मालिक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पहला मालिक खुदा, दूसरा मामोन, आमीन, है ना? दो जगह पावनी रखना चाहिए। चेले वफादार होना चाहिए। जिनको समझ में आ रहा उनके लिए धन्यवाद। तीसरा उस चेले के स्वभाव लिखा हुआ है, यहां पर बटोर बटोर के मत रखना। मैं कहीं नहीं देख रहा, उस साइड देख रहा हूं, है ना? कहां रखना चाहिए पता है? अब ज्यादा जाएंगे तो हम लोग ढीले पड़ जाएंगे, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो गारंटी समझ लिया। हम लोग गॉड से बहुत बार बोलते, मैंने मांगा गॉड, आपने दिया नहीं, पर गॉड कह रहा है, भाई मैंने तो ये वायदा किसको दिया था? तो पहला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं चेला हूं। जितने कॉन्फिडेंट है वो परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। मैं समझ गया कितने कॉन्फिडेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। वी शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो ये एक यूनिवर्सल प्रॉमिस नहीं है, सबके लिए वायदा नहीं है, ये परमेश्वर के चेलों के लिए है। और मैंने चेलों के बारे में कहा, अर्थात यीशु मसीह इन्हें कुछ बात सिखाना चाहता है। परमेश्वर के दास, जिसको प्रीचर ऑफ प्रिंस ऑफ प्रीचिंग कहते थे, प्रचार के राजकुमार कहते थे, वो परमेश्वर के दास, उन्होंने एक वर्ड ऐसा कहा जो बहुत ही हिस्टोरिकली बहुत लोगों ने इसको रिपीट किया है और एक तरह से इम्प्रिंट करके बहुत सारे लाइब्रेरीज में रखे हैं। उन्होंने कहा, I don't want to teach people how to preach, but if I can teach someone how to pray, that's more than enough. Amen. मैं होमिलेटिक्स का क्लास लेके नहीं सिखाना चाहता, मैं कैसे प्रचार करना, वो करना करके बहुत सारा सिखाना नहीं चाहता। स्पर्जन कहता है, if one person can know how to pray, that's more than enough to win nations for Christ. मैं समझा तो उसका अर्थ क्या है? यहां यीशु ने सिखाया
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ। प्रार्थना का 3 स्तर है। मांगो, गिफ्ट। व्हाट डू यू आस्क? गिफ्ट। यीशु के पास आके बहुत लोगों ने मांगा, मांगा कि नहीं? यीशु ने दिया, यीशु ने गिफ्ट दिया। तो पहला स्टेप, मांगते हैं गिफ्ट मिलता है, ढूंढो तो पाओगे। जिसको गिफ्ट मिला है, जो वो ढूंढता है, he gets the giver। दूसरा स्टेट में क्या मिलता है? गिवर, दाता मिलता है। तो पहला क्या मिला? गिफ्ट। सेकंड स्टेज, गिवर। तीसरा स्टेज, खटखटाओ, खोला जाएगा। मीनिंग खटखटा रहे, खोला, अंदर जो था उसके साथ मिल गए। यू एंटर द ग्लोरी। 3G समझ में आ गया? पहला गिफ्ट, दूसरा गिवर, तीसरा 30 साल विश्वास में हो गया, अभी भी पहला स्टेट में। संडे मॉर्निंग चर्च में आते हैं, बहुत दुखी होकर बैठते, क्या हो गया? 2 दिन पहले प्रे किया, कुछ मिला नहीं। कितने साल हो गए विश्वास में? 25 साल। यू गॉट इट? तो पहला स्टेट क्या है? यू गेट इट। दूसरा है सीक गॉड। तीसरा स्टेट है एंटर द ग्लोरी। मैं आपको जल्दी समझा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। पतरस को देख लीजिए, यीशु के साथ चल रहा था। टू नो गॉड, अभी यीशु कौन है उसको नहीं पता है। उसका पहला एनकाउंटर यीशु के साथ हो रहा है, पहला एनकाउंटर यीशु के साथ। उसका पहला एनकाउंटर कहां हुआ था? गन्नेसरत की झील के किनारे। रात पूरा मेहनत किया है ना? रात पूरा मेहनत करके बैठा है, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ सबको कहा नहीं पता है। यीशु वहां आया, उसने कहा नाउ मुझे देंगे। थैंक गॉड, व्हाट अ गुड हार्ट ही हैड, ही गेव समथिंग। यीशु उस पर चढ़ा, प्रचार किया। और मेरा परमेश्वर एक खूबी है, वो किसी का कर्जदार नहीं। किसी का हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैंने बहुत कुछ तेरे लिए किया, तूने कुछ नहीं किया। आमीन। कुछ लोग प्रे करने बैठते, बोलते प्रभु हमने क्या क्या तेरे लिए किया। ना 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 ना, गलत प्रेयर। पतरस को करने का, पतरस से करने का, गिव मी द बोट। उसने दिया। और यीशु उस बोट में कितना टाइम प्रचार किया मुझे नहीं पता, but he preached, he taught people। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा let's come with me, let's go together। गहराई में चलते हैं। तो यीशु ने क्या किया? पहले उसके बोट को लिया। पतरस को नहीं पता यीशु कौन है, that's very important। तो यीशु के साथ मुलाकात हो रहा है उसका। तो यीशु ने कहा आई एम मसाया, आई एम दैट, आई एम दिस, कुछ नहीं कहा। यीशु बोला कम विद मी। आमीन। और मजे की बात यह है, ये बंदा इस पे विश्वास किया, क्योंकि बोट चलाना पतरस को आता है, कारपेंटर को कहां आता है? आमीन। व्हाट, कितना विश्वास कर रहा है? कुछ तो हुआ when Jesus was preaching from the boat, something happened in the environment that enabled Peter to trust Jesus। आमीन। और वो गहराई में गया। एंड सबसे पहला मुलाकात, मछली मिला, गिफ्ट मिला। मिला कि नहीं? मिला। आमीन। उसके बाद कुछ टाइम यीशु के साथ चला, मिला। यीशु ने कहा अब फॉलो मी। क्या बोला? दैट्स कॉल्ड सीकिंग। बहुत लोग गिफ्ट मिलकर वो गिफ्ट उठा के चलते चलते गवाही बोलते रहते। आमीन। बीच में गिफ्ट नहीं मिला तो गुड बाय बोलते। थैंक गॉड यहां बैठे हुए जुड़ ने गुड बाय नहीं बोला। हालेलुया। अब देखिए, यीशु इज इनवाइटिंग हिम, फॉलो मी।
फॉलो मी। और बाइबल कहती है ये बंदे ने सब कुछ छोड़ा और यीशु क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। और यीशु ने जब यीशु को फॉलो कर रहा था, यीशु ने कुछ बातें इसे सिखाया। यीशु ने, बहुत से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। एक दिन यीशु प्रे किया, सुबह उठा, रात पूरा प्रे किया और यीशु ने डिसाइपल्स को चुना। क्या किया? चेलों को चुना। यीशु ने चेलों को 3 चीजों के लिए चुना। किसके लिए चुना? For 3 things he chooses people. चेले लोगों को 3 चीजें, 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे पहला काम है टू बी विथ हिम। सेकेंड स्टेज, सीकिंग टू बी, जोर से बोलना, टू बी विथ हिम। टू बी विथ हिम का अर्थ क्या है? टू सिट विथ हिम। और सबसे मुश्किल बात, चलना है या बैठना है? कोविड ने हमें सिखाया। जो लोग एक दिन छुट्टी मिलते थे, टेंशन में होते थे, पूरा ही दिन घर में बैठना पड़ा, है ना? अब जरा सोचिए, टू बी विथ हिम। तो यीशु सबसे ज्यादा क्या चाहता है? हैव फेलोशिप विथ हिम। आमीन। जो साथ बैठता है, लिसन, उसको परमेश्वर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेनियनशिप। पहला, बी विथ हिम, कंपेनियनशिप, साथ रहना, संबंध। Number 2, he sent them to preach, commissioning. उनको एक दाऊदी के लिए परमेश्वर कमीशन कर रहा है। आमीन। And number 3, to cast out demons, confronting the kingdom of the enemy. आमीन। अब स्टेप देखो, पहला क्या है? बैठना। दूसरा क्या है? प्रचार करने, बेचना। तीसरा क्या है? आजकल लोग चर्च में फर्स्ट टाइम ही नहीं आते, बोलते हैं मेरे को प्रभु के लिए बहुत कुछ करना है। ये बड़ा टेंशन वाली बात हो गई। नहीं 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 नहीं, पहले बैठो, बैठो, उसके साथ बैठना है, रिश्ता बनाना है, अंडरस्टैंड करना है। अब ये प्रॉब्लम क्या पता है? जब हम लोग दुनिया में चलते थे ना, पहला स्टेट गिवर जो हमको मिला है, हमको जब गिफ्ट मिला है, उस समय हमारा एक स्वभाव था। क्या था पता हमारा स्वभाव? आप पढ़ के देखिए, भजन संगीता पहला अध्याय, जेनेसिस 1, सॉरी साम्स 1 वर्स 1 से पढ़िए। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पहला क्या है? क्या ही धन्य है नहीं चलता, नहीं चलता। ओके, दूसरा, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो हमारा दुनिया में जब हम चलते थे, हमारा स्वभाव क्या था? पहले चलते थे, फिर खड़े होते थे, फिर बैठते थे। यीशु में आया, उल्टा कर दिया। सच है कि नहीं? यीशु में आया तो क्या हो गया? हमें बैठना है, हाँ, फिर खड़े होना है, फिर चलना है। एक नया व्यक्ति जब जन्म लेता है, एफेसियों 2 में लिखा हुआ है, वो सबसे पहला हमें बिठाता है स्वर्ग स्थानों में। दूसरा है 4 अध्याय में लिखा है, वी हैव टू वॉक, हमें चलना है। और 6 अध्याय में लिखा हुआ है, वी हैव टू फाइट। आमीन। We have to stand and fight the battle. अब समझ रहे हैं ये बात? सब लोग मेरे साथ हैं? वचन समझना बहुत जरूरी है। तो यीशु मसीह दिखा रहा है पतरस के लाइफ में से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिफ्ट मिलने के बाद, गिफ्ट मिला कर हालेलुया बोलकर नहीं बैठना है। गीवर के बारे में हमें समझना है, गीवर के साथ हमें फेलोशिप करना है। हालेलुया। तीसरा स्टेट, पर एक गिवर के साथ जब हम फेलोशिप करते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस, टेंशन वाली बातें होती है। उस समय भी हमारे अंदर सोच आएगा, इसलिए बार बार पतरस पूछ रहा था, सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आया, क्या मिला? मांगा कि नहीं? You got it? When he's seeking God, गॉड के साथ फेलोशिप कर रहा है, लाइफ में टेंशन है कि नहीं? बिकॉज गॉड के साथ फेलोशिप करते समय भी घर का काम भी देखना है,
घर में वाइफ है, मदर इन लॉ है, सब कुछ है। टेंशन तो नॉर्मल है, क्योंकि उसने दुनिया से लेकर हमें दुनिया में ही रखा है। हमें बहुत बार हमको लगता है क्या ये फेलोशिप चलता रहे तो अच्छा है, पर होगा नहीं। You got it, we are in this world. तो ये सीकिंग स्टेट में भी प्रॉब्लम्स है। Now let me show you the glory realm. एक दिन यीशु मसीह ने कहा, बेटा तूने गिफ्ट पाया, you had fellowship with me. Now let me show you the third state called the knocking state. उसको एक दिन कहा, हाथ पकड़ के लेके गया पर्वत के ऊपर। Wow. And Jesus transformed himself. Wow. Glorious realm की ओर यीशु का रियलिटी दिख गया। And Peter entered that glorious state. Wow. जो पहला स्टेट में मछली, दूसरा स्टेट में फेलोशिप करते हुए दुनिया की बातें मन में है, but when he entered the glorious realm, वो बोलने लगा, यहीं बैठना ठीक है हमारे लिए। और आज सुबह परमेश्वर कह रहा है, he is taking us to that glorious realm. Hallelujah. Amen. तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, asking means desire expressed. क्या है? इच्छाओं को एक्सप्रेस करना, that's asking. Seeking, seek means direction explored. मेरे को मार्ग के बारे में एक्सप्लोरेशन हो रहा है, direction is being explored. And the third state is called knocking, is determination exerted. God चाहता है कितने लोग उस ग्लोरी में प्रवेश करने के लिए हियाव नहीं छोड़ेंगे। तीन स्टेट भूलना नहीं। So what is prayer altogether? Let me go into the details of it. सब लोग मेरे साथ रहना। Prayer is not to impress God. सब लोग ये रख लेना। Prayer is not to, जोर से बोलो। मैंने पिछले 34 साल 35 साल की मिनिस्ट्री में मैंने एक बात देखा है, जो रहस्य में प्रे करता है वो पब्लिकली कम प्रे करता है, और जो पब्लिकली ज्यादा प्रे करता है रहस्य में कम प्रे करता है। तो अभी पब्लिकली प्रे करना मत बंद करना। हमें कुछ लोग जो प्रे करने लग जाते हैं ना पब्लिकली, ऐसे प्रे कर जैसा कुछ इंप्रेस कर रहे हैं। We cannot impress God. अब फरीसी जाकर खड़े हो जाते थे, हाथ उठाते थे और क्या करते थे? सबको देखने लगता था कि कितना रिलीजियस आदमी है। God कहता है don't pray to impress me. Number 2, don't pray to inform God. सबके मन में जाना चाहिए, और शान से बोलता हूं। पहला क्या है, हमें गॉड को क्या नहीं करना चाहिए, पता है? दूसरा, हमें प्रार्थना ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे लगे कि परमेश्वर अभी तक नहीं सुन रहा था, मैं प्रे करते सुन लेगा। गॉड को कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रे मत करना। बट नंबर 3, वी प्रे टू इनवाइट गॉड। जिनको समझ में आया उनके लिए धन्यवाद। हम क्यों प्रार्थना करते हैं? टू इनवाइट गॉड, मीनिंग कोई भी प्रार्थना के लिए हमें ड्रैग नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। प्रार्थना में वी शुड बी ड्रॉन टू प्रे। हालेलुया। हमें प्रार्थना में हमें पवित्र आत्मा ड्रॉ करना चाहिए, सो दैट यू आर इनवाइटिंग गॉड। गॉड इट, ये तीन चीज भूलना नहीं चाहिए। कभी मत सोचना कि मेरे शब्दों से गॉड इंप्रेस हो जाएगा। कभी मत सोचना मैं मुंह खोल के बोलूंगा ही मेरा गॉड मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। नो, व्हाट वी डू इज इनवाइटिंग गॉड। जब मैं इनविटेशन बोल रहा हूं, व्हाट डज इट मीन? तीन चीजें हैं उसमें। नंबर 1, फेलोशिप। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि हम फेलोशिप रखें। समझाता हूं। एक हस्बैंड वाइफ घर में रहते हैं, दोनों के हाथ में iPhone 16 है, दोनों हॉल में बैठे हैं,
2 घंटा हो गए एक साथ बैठे हैं, पास्टर जी घर में विजिट करते हैं, वाइफ का कंप्लेंट है अभी तक मुझसे बात नहीं की। दोनों के हाथ में क्या था? दोनों एक ही कमरे में थे और कंप्लेंट किया है, गूंगे थे। दोनों एक ही कमरे में थे या नहीं? जिनको मैसेज मिल गया उनके लिए धन्यवाद। Being in a room doesn't mean you are having fellowship. गॉड सब कुछ जानता है, गॉड मेरे अंदर है, गॉड मेरे साथ है, जहां 2 या 3 जमा होते हैं गॉड है। ठीक है बाबा, it doesn't mean you are having fellowship until you open mouth and invite him. हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, मेरे कबूतर, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। और वहां पे जो कबूतर थी वो कहती थी मेरी आवाज, मैं जैसे मेरा आवाज अभी बंद है वैसा आवाज था, कर 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 आवाज आ रहा है। और उसके प्रियतम उसकी आवाज सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, पर उसके ऊपर एक शब्द आया, बोला शब्द कैसा भी हो मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं और तेरी आवाज को मैं सुनना चाहता हूं। कोई सुने ना सुने, लोग अनसुना करे, सुनने के लिए तैयार एक प्रियतम आज हमारे बीच में आया हुआ है। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। What a mighty God we serve. He loves to have fellowship. वो चाहता है कि क्या करे उसके साथ। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। शैतान कुछ नहीं चाहता, शैतान आपके प्रेयर टाइम को तोड़ना चाहेगा। वो प्रीचिंग के लिए दरवाजा बंद नहीं करेगा, वो प्रेयर के लिए डिस्टर्बेंस करेगा। आपको एग्जाम्पल पता होना, आज ही पता होना नहीं, आज नहीं, फिर लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अगले हफ्ते आप टेस्ट करो, आप और आपकी वाइफ बैठ के बोलो हमारा फैमिली प्रेयर आज से 8 बजे होगा। आप टेस्ट करो, 100% है, जिंदगी में आपको नहीं बुलाया बंदा, 8 बजे बुलाएगा, बोलेगा यहां मिलना है हमको। अगर आप बिजनेस वाले हैं, एक ऐसा कॉल आएगा, वो जबरदस्त डील आने वाला है। इनको अनुभव है, को पता है 8 बजे आपका प्रीचिंग अपॉइंटमेंट है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता है प्रीचिंग चलता है, प्रेयर रूम में नहीं बिठाना है। आमीन, हालेलुया। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई? बिकॉज़ शैतान का अटैक एदन की वाटिका में गॉड जब उतर कर आया, गॉड ने पहला पूछा, एडम वेयर आर यू? क्या गॉड को एड्रेस नहीं पता था कहां है वो? हमारा गॉड कौन है? सर्व। तो और फिर एड्रेस क्यों पूछ रखा है भाई? हम लोग फोन करके पूछते अभी कहां हो? कुछ पत्नियां ऐसी हैं, कुछ पति भी ऐसे, बार बार फोन लाकर अभी कहां है, अभी कहां घूम रहे, अभी कहां तक पहुंचे, अभी क्या हो गया? अब्बा घर के अंदर जब बैठे तो कभी पूछे नहीं, घर में साथ बैठे एक बार भी नहीं पूछा चाय पियोगे, मैं खाना बना के दूं, पति ने भी नहीं पूछा। बाहर निकलते ही तो बीमारी और कुछ है। मेरे को लग रहा है संदेश मिल रहा है सबको। गॉड को पता है, He knows, Adam where are you? और गॉड कह रहा है कहां हो, बताओ तो सही, बिकॉज़ जब तक तुम मुंह नहीं खोलोगे I cannot have that fellowship.
इस फेलोशिप को जो चीज ने तोड़ा है उसको अगर मुझे बनाना है तू मुंह खोल. See, God can do anything for us. Oh, God कुछ भी कर सकता है. But it requires for just us to have open our mouth and have fellowship with Him. God आज भी कर सकता है. God आज भी. जोर से बोलो ना. मुंह खोलेंगे. Let me give you, if Ankita permits me, I'll give a nice example. If you permit. कल मीटिंग हो गया हम लोग यहाँ से. मुंह खोलो मिलेगा. We went. I was in my room. So normally मेरे पास बहुत सारे text messages, calls आते रहते. And जो मैं नहीं पहचानता with them, I don't keep much. I don't call them back because बहुत सारे messages मेरे पास थे. But when I was going through my messages, जो कल मेरे को मीटिंग के बाद मिले, मीटिंग में जब मैं था यहाँ मिला रहा, एक फलाना मैसेज को मैं देखा. I don't know that number. वो मिनिस्ट्री के बारे में मुझे नहीं पता है कौन है. मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ. Holy Spirit told me go back. कल रात की बात कर रहा हूँ. God told me go back. I went back. He said, "Come on, you don't know who is this. Let me go." Again I went back. मैंने मैसेज ऑन किया. Pastor, कह रहे हैं, I'm Pastor Anand from Gujarat. I don't know who this guy is. मैं Pastor Anand गुजरात से हूँ. आपके बारे में मेरे को किसी कश्मीर से किसी ने कहा. And I'm calling you to pray. My wife is serious. I'm calling you to pray. My wife is serious. ब्राह्मण फैमिली से वो आए हैं, गुजरात में मिनिस्ट्री कर रहे हैं. ट्विंस थे, 7th month ट्विंस थे. उनकी वाइफ कैरी कर रही थी. And somehow she had jaundice also. काला बोर्ड हो गया. इतनी सीरियस है कि she's in ICU. बच्चे अबॉर्ट हो गए दोनों. और जॉन्डिस के कारण her blood turned out to be water. And doctors ने कहा है डेथ है सामने. And he's doing ministry. I don't know. मैं आज अभी तक नहीं पता who the person is. Just because the Holy Spirit told me, I just went back and called him back. मैंने खुद कॉल की इसको. And next the Lord, मेरे को बात करके बोलते, Pastor pray for her. I want you to pray. कोई संबंध नहीं. मैंने किसने मेरे को recommend किया कुछ नहीं पता. I prayed. मैं pray करके बंद किया. He said, Pastor, can I ask you something? He said, yes. Doctors ने बोला within no time she will enter coma. मैं मेरी wife को खोना नहीं चाहता. And I don't have finance. मुझे एक 13,000 rupees का एक इंजेक्शन लगाना है. मेरी वाइफ रिकवर हो जाएगी. I said, Pastor, I am more than willing to help you, but I don't use all this UPI payment scheme. मेरे पास नहीं है. If you give me your account number, I will transfer. आपके account number SBI के उसमें ऐड करके अप्रूव करने में 24 hours लगेंगे. I can't do anything. और मैं यहाँ पे राजस्थान में हूँ. I have come here to preach. मैं जाकर किसी से बोलूं 20,000 मुझे दे दो, मैं भेजना चाहता हूँ. I can't do that. Suddenly I had only one mind. If I can meet Ankita, if I can meet maybe 10:30, 11 that time, और मैं see how God works. मैं नाइट ड्रेस में मोबाइल लेकर I was on talk. मैं बोला मैं देखता हूँ किसी को बाहर. Let me see. Because Holy Spirit was prompting me. Do it. मैं दरवाजा खोला. अंकिता is standing outside. I asked Ankita to do the needful. She did it within seconds. And the child of God is recovering. I don't know him. He don't know me. God knew. When you see the messages, मैं normally सब ignore करता हूँ because I get a lot of text. Holy Spirit told me this is what it is required. आप समझते हैं? When you open and communicate, God start moving. और शैतान चाहता क्या है पता है आपको? कि आप मुंह खोले नहीं, प्रेयर को इग्नोर करे, प्रार्थना से अलग हो और
और बेचते समय गॉड मुझे कह रहा है, okay, send 20,000. And I told, send 20. He requires 13, but send 30,000. I don't know what is rest he requires. Why? Because when he opened, उसने आवाज सुना, there is Pastor Joel. Call him and pray. उसने कुछ नहीं देखा. He kept on calling, kept on calling, kept on calling. I was in prayer. Message भेजता गया. Holy Spirit told me, look, see. And here is what happened. Everything corresponded. Hallelujah. मैं एक बार प्रार्थना कर रहा था. Listen to me very carefully. I was praying. मेरे church member की एक list मैं pray कर रहा था. I was praying about the church members because pastor के नाते you need to pray for your church members. मैं ऐसे लिस्ट लेके प्रे करते मैं एक भाई के विषय बार-बार प्रे कर रहा था. तो मेरे मिनिस्ट्री के लिए किसी ने एक अमाउंट गिफ्ट किया था और मैं वो गिफ्ट लेके ड्रॉयर में रखा हुआ था. ठीक है, ड्रॉयर में रखा और मैं प्रे कर रहा हूँ. It was a good amount, बहुत अच्छा एक अमाउंट था और मैं प्रे कर रहा हूँ. मॉर्निंग मेरा नॉर्मल प्रेयर है और मैं चर्च मेंबर्स के लिए प्रार्थना कर रहा था और मैं इस फलाने ब्रदर के लिए प्रार्थना कर रहा था for his needs. होली स्पिरिट ने कहा स्टॉप प्रे. पवित्र आत्मा मुझे क्या कह रहा है? You know, Holy Spirit will speak something. ऐसा ऐसा चीजें सरप्राइज करने वाली बातें करेंगे. स्टॉप प्रे. उसने कितना दिन से प्रे कर रहा है इसके लिए? He said, I'm praying it for the last 7 to 8 months. आंसर मिल गया. I said, Lord, कल भी मैं संडे को प्रचार करके आया, इससे प्रार्थना किए, रो रहा था. गॉड ने कहा ड्रॉयर में क्या रखा है? मैंने बोला वो मिनिस्ट्री के लिए दिया है, उठा कर अभी कर. मैंने उठाया, कुछ नहीं किया, बड़ा अमाउंट मैंने दे दिया. जब वो मेरे को मिला ना, आज भी उसका चुम्मा मुझे याद है. कितना he is so rejoicing. यहाँ आने के संडे के पहले, see this is what you asked, it will happen. मैं संडे को प्रचार कर रहा हूँ, I was preaching. अभी वहां पे एमनेस्टी चल रहा है, जिनके वीजा प्रॉब्लम्स होते हैं, विश्वास पाने के पहले उनका वीजा प्रॉब्लम चर्च में आया, तो एमनेस्टी चल रहा है. I was preaching. और मैं एग्जाम्पल शेयर कर जो भी मैंने शेयर किया. Ask, God will do it. Suddenly Holy Spirit मुझे कह रहा है, मैं प्रचार कर रहा हूँ, इस मेरे सामने, ये परिवार के सामने, मेरे आंखों के सामने आ रहा है. आज तक मेरे चर्च को नहीं पता किस परिवार के लिए मैंने लिया. That will only happen next Sunday when I go back. मेरे आंखों के सामने ये परिवार आ रहा है. God said, answer is here. और मुझे पता है कि क्या बोलूं मैं. You know, मेरा preaching turn हो गया. I said, God मुझे कह रहा है चर्च के अंदर आंसर है, एक परिवार का वीजा लगना है, इतना रुपया चाहिए. We have to do it. 15,000 dirhams. 3 लाख से ऊपर रुपया है. We need to do it. और चर्च में कोई तैयार नहीं. मैं कभी भी जब भी परमेश्वर ऑफरिंग कुछ भी लेने को बोलता है, मैं पहले नहीं अनाउंस करता. I know Holy Spirit says He will do it. Amen. मैंने मुंह खोल दिया. मैं यहाँ प्रचार करके नेक्स्ट 15 मिनट्स वहां पहुंचा, पैसा वहां गया. मैंने बोला जो पैसा उनको दे दो. Because again, this is my church member. Let me say you, he received his visa. इतना आनंद है 8 साल के बाद. अब ये कैमरा में चल रहा है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. वो जिस रिवाज में थे